बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज जो हमने टॉपिक देखना है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का जो आउटपुट करंट होता है उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और ये वो करंट होता है जिसकी डायरेक्शन हर हाफ साइकिल के बाद रिवर्स हो जाती है। ठीक है, ये हमने जब एसी जनरेटर वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है दैट इज सच अ करंट whose direction is reversed after every half cycle। ठीक है, हर हाफ साइकिल के बाद उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। यहाँ पे हमने टाइम लिया था इस एक्सिस पे, और यहाँ पे हमने लिया था वोल्टेज की वैल्यू या करंट की वैल्यू। ई इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको हमने कहा था। तो हमने ये देखा था कि ये जो ग्राफ बनता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का दैट इज या अल्टरनेटिंग करंट का दैट इज अ साइनोसाइडल ग्राफ। और ये ग्राफ हमने इस तरह से ड्रॉ किया था। ठीक है, दिस इज वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। तो इसकी जो इक्वेशन होती है अल्टरनेटिंग करंट की, ये इक्वेशन हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज की हम पहले इक्वेशन लिखते हैं जो हमने डिराइव की थी एसी जनरेटर में। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ई, जिसको हमने इंड्यूस्ड वोल्टेज कहा था, वो हमारे पास उसकी इक्वेशन थी दैट वाज ई नॉट साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल ऑफ द जनरेटर। फिर थीटा क्योंकि ओमेगा टी के इक्वल होता है तो हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसको हम फर्दर, क्योंकि ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशंस हैं। बेसिकली ये वोल्टेज कहां से आई थी? दिस इज द आउटपुट ईएमएफ या ईएमएफ दैट वाज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ऑफ द जनरेटर। हमने ये देखा था कि एसी जनरेटर में कॉइल होता है, जो कॉइल रोटेट करता है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से उसमें से फ्लक्स चेंज होता है कॉइल में से। तो जब फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वो ईएमएफ हमने उसकी इक्वेशन फाइंड की थी, इस फॉर्म में थी। सो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच वाज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो यहाँ पे जो ई नॉट है दैट इज बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, जिसको हमने एक्सप्रेस किया था एज ई नॉट। दिस वाज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ई की मैक्सिमम वैल्यू को हम ई नॉट कहते हैं, और ये किसके बराबर थी? दैट वाज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी, where n was number of loops in the coil, omega is angular frequency या angular velocity of the coil, a is area of the coil, and b is the magnetic field in which the coil is rotating। ये वो b वो magnetic field है। so maximum value of E is n omega a b। ठीक है, इसको बाद दफा हम E नॉट से लिखते हैं या E मैक्सिमम, ये भी हम कह सकते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, दैट इज एन ओमेगा ए बी। अच्छा, तो देखें अब जब हम इसको अल्टरनेटिंग करंट जो था इससे एसोसिएटेड वो भी हम लिखते हैं। तो ये जो ईएमएफ है, क्योंकि ये वोल्टेज है, तो इसको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम इसी ईएमएफ को हम वोल्टेज की फॉर्म में लिखते हैं। सो द अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी रिटन एज, उसकी जो इक्वेशन है दैट कैन बी रिटन एज, ये ई की जगह हम वी से इसको एक्सप्रेस करते हैं वोल्टेज को। दिस इज इक्वल टू, अब ई की जगह हमने वी लिखा है, सो वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा विच इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और वी कैन राइट इक्वली दिस एज वी नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ठीक है, देखें यहां पे हमने कहा था कि थीटा जो है, यहां पे हम थीटा भी टाइम एक्सिस या थीटा, क्योंकि टाइम के साथ साथ एंगल चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ कॉइल रोटेट हो रहा है, तो ये थीटा है। ठीक है, थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है?
theta can be written as omega t and omega can be written as 2 pi f into t, या अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये देखें ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, एंड फ्रीक्वेंसी को हम इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड अगर लिखें तो वो 1/t होता है. सो वी कैन आल्सो राइट दिस एज 2 पाई इनटू f की जगह आप 1/t लिख देंगे इनटू t. ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 2 पाई t ओवर कैपिटल T विच इज द टाइम पीरियड. तो ये थीटा के इक्वली, ये आप इनमें से कोई सा एक्सप्रेशन थीटा का यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन में जो हमने यहाँ अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन लिखी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन लिखी थी. नाउ करस्पॉन्डिंग टू दिस वोल्टेज देयर वाज आल्सो एन इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल ऑफ द जनरेटर, और वो इंड्यूस्ड करंट उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं. देखिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसको हमने इसलिए कहा है कि जब आप वोल्टेज को देखते हैं तो ये वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हो रही है, हाफ साइकिल के बाद वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हो गई. अगर आप यहाँ पे टाइम को एक्सप्रेस करें तो टाइम यहाँ पे 0 है और यहाँ पे एक कंप्लीट टाइम पीरियड, यानी ये 1 साइकिल है. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड. तो ये टाइम पीरियड होगा और ये उसका हाफ हो जाएगा, दिस इज t/2, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड. ठीक है, और फिर अगर आप ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये 1/4 है, तो दिस इज 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, t/4, दिस इज t/2 एंड हियर इट इज 3t/4. सो ये हमने एक जो इंटरवल लिया है ये t/4 का है, t/4 फिर ये t/4, तो t/4 प्लस t/4 2t/4 which becomes t/2. Similarly, this is t/4, 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 that becomes 3t/4, और ये फिर 4t/4 which becomes time period, one complete time period. अच्छा, तो corresponding to this one cycle of alternating voltage, इसको हम E से हमने लिखा है और अब हम इसको V से भी लिख सकते हैं. सो alternating voltage V और E ये एक ही चीज है, और करंट भी इसी फॉर्म में होगा क्योंकि करंट भी हमने देखा था कि जैसे जैसे वोल्टेज जब 0 थी तो करंट भी 0 था, और जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो करंट मैक्सिमम होगा. करंट की इक्वेशन क्या होती है? करंट हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ हम लिखते हैं V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V ओवर R. ठीक है, I हमारे पास क्या हो जाएगा? V ओवर R. तो ये करंट की इक्वेशन आ गई, I इज इक्वल टू V ओवर R. So we can write this equation. अगर हम यहाँ पे ये हमारी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो इससे एसोसिएटेड ये करंट भी अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा, और उसमें हम क्या लिखेंगे? V की वैल्यू V0 साइन थीटा बाय R. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं V0 बाय R इनटू साइन ऑफ थीटा, और V0 बाय R ये क्या है? दिस इज द मैक्सिमम करंट. ठीक है, सो वी कैन राइट दिस एज दिस इज I0 मैक्सिमम करंट साइन थीटा. ठीक है, वेयर I0 इज इक्वल टू V0 बाय R. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. जैसे वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF थी, सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, ये अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू है I0. ठीक है, समझ आ गई इसकी? अच्छा, तो देखें यहाँ पे ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है I0 इज इक्वल टू V0 बाय R. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये E0 मैक्सिमम वोल्टेज थी, ये V0 इज आल्सो मैक्सिमम वोल्टेज. सो हमने E0 की जगह V0 लिख दिया और E की जगह V लिख दिया. नाउ इन टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन द अल्टरनेटिंग करंट कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू I0 sin theta, which can also be written as I0 sin omega t, क्योंकि थीटा हमारे पास ओमेगा टी के इक्वल होता है, जैसे हमने यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा था. एंड वी कैन आल्सो राइट दिस इक्वेशन एज I0 sin 2 pi f t. तो देखें ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशंस है वेयर I0 इज द मैक्सिमम करंट, और ये जो पहले हमने लिखी थी दीज आर
द इक्विवेलेंट इक्वेशंस फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और ये जो हमारे पास इक्वेशन आई हैं ये अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है। आप इनमें से किसी भी इक्वेशन से अल्टरनेटिंग करंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको अल्टरनेटिंग करंट क्यों कहते हैं? देखें, इसमें दो चीजें हैं कि एक तो ये है, इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। जो डायरेक्ट करंट होता है हमारे पास वो तो कांस्टेंट करंट होता है। अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो वो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आएगा कांस्टेंट करंट, जिसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती और उसकी पोलैरिटी यानी वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स नहीं होती, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। और दूसरी चीज होती है कि उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। जबकि यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो देखें इसमें साइन फंक्शन कह रहा है, इसको हम साइनोसाइडल करंट या साइनोसाइडल वोल्टेज भी कहते हैं। बिकॉज यहाँ पे देखिए, इसको हम कहते हैं हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, एंड दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, इसलिए हम इस वाले करंट को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। बिकॉज करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन वंस इन अ साइकिल। एक साइकिल में करंट की डायरेक्शन एक दफा चेंज होती है। अब इसके बाद जो चीज होगी वो ये चीज रिपीट होगी इस तरह से, तो अगले साइकिल में भी दोबारा करंट की डायरेक्शन एक दफा चेंज होगी। तो करंट की डायरेक्शन चेंज होती है और वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है आफ्टर ईच हाफ साइकिल। ठीक है, पहले हाफ साइकिल के बाद देखेंगे रिवर्स हो गई, फिर अगले ये हाफ साइकिल जब कंप्लीट होगा तो दोबारा से ये वाली पोलैरिटी आ जाएगी इस तरह से। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट एंड द वोल्टेज इज नोन एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और दूसरी चीज ये कि इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, यानी देखें यहाँ पे जीरो है, फिर ये जीरो से आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमम पे आ गई, फिर दोबारा कम होते होते जीरो हो गई, फिर यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स हो गई, इसके बाद फिर ये वैल्यूज चेंज होते होते यहाँ मैक्सिमम नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे फिर दोबारा जीरो। तो हर इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो देखें यहाँ पे हम ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन या ये वाली इक्वेशन, इनमें ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है एट एनी इंस्टेंट टी, और ये अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है एट एनी इंस्टेंट टी। तो देखें यहाँ पे हमने ये देखा है कि अल्टरनेटिंग करंट कांस्टेंट करंट नहीं होता, दैट इज अ कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग करंट एंड कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग वोल्टेज। ठीक है, करंट भी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है और वोल्टेज भी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, और एक दफा हर साइकिल में एक दफा वोल्टेज की पोलैरिटी और करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो अब हमने यहाँ पे इसकी कुछ डेफिनेशन देखनी है अल्टरनेटिंग करंट की और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, तो वो अब हम देखेंगे कि ये क्या डेफिनेशन है। बहरहाल यहाँ पे फिलहाल आप ये याद रखें कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये एक ऐसा करंट और ऐसी वोल्टेज होती है जिसकी डायरेक्शन या पोलैरिटी हर हाफ साइकिल के बाद रिवर्स हो जाती है। तो और उसकी वैल्यू भी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही होती है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो करंट की या वोल्टेज की वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। ठीक है, और इसी तरह ये देखें यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम कहते हैं पीक वैल्यू, जो यहाँ पे ये शो हो रही है वी नॉट। ठीक है, वी नॉट जिसको हमने ई मैक्सिमम कहा था। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है कि ये पीक वैल्यू है, यानी वोल्टेज की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो रही। तो वी नॉट एंड आई नॉट ये वोल्टेज की और करंट की पीक वैल्यूज हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है, ये वाली इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं और ये मैक्सिमम वैल्यूज हैं। ठीक है, आई नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विच इज नोन एज पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो आई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो देखिए, पीक वैल्यू ऑफ करंट चेंज नहीं होगी क्योंकि करंट की पीक वैल्यू क्या है, वी नॉट ओवर आर, और वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या है, वी नॉट, वो है एन ओमेगा ए बी। यहाँ पे यू कैन आल्सो राइट हियर दैट वी नॉट किसके बराबर है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वो इक्वल है एन ओमेगा ए बी, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या है, वो ये थी वी नॉट बाय आर, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर, एंड दैट कैन आल्सो बी रिटन एज एन ओमेगा, वी नॉट की वैल्यू क्या है, एन ओमेगा ए बी बाय आर, वेयर ये जो आर है ये उस कॉइल की रेजिस्टेंस है जो जिस कॉइल की ये आउटपुट है ये वोल्टेज, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में
जो कॉइल यूज हो रहा है उस कॉइल की रेजिस्टेंस R है, और ये सारी उस कॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। N इज नंबर ऑफ लूप्स ऑफ द कॉइल, ओमेगा इज इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ द कॉइल, A is area of the coil and B is the magnetic field in which the coil is rotating। तो देखें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ये है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ये है। तो देखें ये दो चीजें अभी हमने देखी है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी हैं ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो कर रही है एट एनी इंस्टेंट टी। और पीक वैल्यू क्या होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की, पीक वैल्यू मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। ठीक है, यहाँ पे देखें ये पॉइंट है, यहाँ पे ये वैल्यू मैक्सिमम है। दिस इज, अगर ये वोल्टेज है तो ये वोल्टेज वी नॉट होगी, और अगर करंट का ग्राफ है तो यहाँ पे आप करंट को क्या कहेंगे, दैट इज आई नॉट। ठीक है, तो ये पीक वैल्यू, और यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज माइनस वी नॉट, और अगर करंट का है तो दैट विल बी माइनस आई नॉट। तो ये नेगेटिव पीक वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, सो पीक वैल्यू हम उसको कहते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की और करंट की इन वन साइकिल, सो दैट इज नोन एज पीक वैल्यू। ठीक है, तो इसकी बाकी जो डेफिनेशन है वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह।